अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की सेकंड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। होपफुली आपने इसकी जो फर्स्ट वीडियो है मैं इसमें कुछ कमेंट्स वगैरह देख रहा था कि आपने उसे बड़ा लाइक किया है। तो इसकी जो सेकंड वीडियो है इसमें हम इस प्रोसेस को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ इंट्रोडक्टरी और बेसिक लेवल की जो चीज़ें थी उन पे बात की थी कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता क्या है और इसको आप बेसिकली किस तरह से लेके चल सकते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसकी मार्केट के बारे में हमने कुछ बात की थी। लेकिन आज की वीडियो पे हम फोकस करेंगे कि इसका प्रोसेस आप स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप में से कोई ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे इनिशिएट किस लेवल से करना चाहिए। तो लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि अभी अगर मैं इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके चलूँगा तो ये हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि कुछ जो चीज़ें होंगी लाइक जिस तरह से अगर हम उसकी नेटी-ग्रिटी में या स्पेसिफिक लेवल पे जाना चाहेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मज़ीद जो है इसमें यानी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप उसकी मज़ीद डिटेल्स देखना चाहते हैं तो मेरी जो पहले वीडियोस हैं जिस तरह से होलसेल बिजनेस के बारे में है या प्राइवेट लेवल के बिजनेस के बारे में है तो वहाँ पे आप इनकी जो है मज़ीद डिटेल्स देख सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसमें यानी अगर आप कहें कि आपने अकाउंट ओपन कैसे करना है, आपने प्रोडक्ट को रिसर्च कैसे करना है, हंट कैसे करना है और बाकी इसी तरह से अगर आपने सोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई आपको हेल्प चाहिए है तो वो बड़ी डिटेल्ड वीडियोस हैं जो आपको इस सिलसिले में हेल्प आउट करेंगी। तो चलें जी, अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले है जी प्रोसेस टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेज़ॉन। कि वो प्रोसेस क्या है कि लाइक आप अमेज़ॉन पे एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें जो स्टेप है ये है जी सेटअप एन अमेज़ॉन सेलर अकाउंट। इसमें आपके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है आपने अमेज़ॉन पे अपना एक अकाउंट ओपन करना है। वो इन्हीं स्टेप्स को बेसिकली नेक्स्ट जो स्लाइड्स होंगी उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि ये आपने सेटअप किस तरह से करना है अकाउंट को। स्टेप 2 है जी फाइंड अ हाई डिमांड लो कंपटीशन प्रोडक्ट। आपने एक प्रोडक्ट जो है हंट करनी है जिसकी डिमांड तो हाईएस्ट हो लेकिन उसमें कंपटीशन जो है लोएस्ट लेवल का हो। वो भी आप किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद है जी स्टेप 3 चेक अ साइट लाइक अली एक्सप्रेस टू सी इफ द प्रोडक्ट इज अवेलेबल। बहुत से दोस्त हैं जिन्हें अली एक्सप्रेस का आइडिया होगा। ये एक बिजनेस टू बिजनेस जो है एक वेबसाइट है जो कि बड़ी लो कॉस्ट पे आपको चीज़ें जो है प्रोवाइड करती हैं। तो इसलिए आपने कोई ऐसी वेबसाइट देखनी है जो कि आपके लिए उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सके और जिस मार्केट में आप बेसिकली इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे उनकी डिलीवरी सर्विसेज और ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। नंबर 4 है जी क्रिएट एन अमेज़ॉन लिस्टिंग। जब आप एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लेते हैं, आपका सारा एग्रीमेंट वगैरह हो जाता है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है कि प्रोडक्ट आपने अपनी प्रोडक्ट के जो भी इमेजेस वगैरह हैं या उसके बुलेट पॉइंट्स हैं, टाइटल पॉइंट है, उसको आपने किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है ताकि कस्टमर्स के लिए वो जो है हमारा जो सर्च वॉल्यूम को इंक्रीज कर सके और कस्टमर्स के लिए उसमें अट्रैक्टिव आ सके। अच्छा जी, तो सबसे पहली जो चीज़ थी सेटअप एन अमेज़ॉन सेलर अकाउंट। आपने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट है ये किस तरह से सेटअप करना है। इसके लिए सिंपली आप sellercentral.amazon.com की वेबसाइट पे जाते हैं। वहाँ पे आपको वो ऑप्शन देगा कि आपने इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना है या प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करना है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो इंडिविजुअल अकाउंट ये होता है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट आपने चूज की है उसकी सेल जो है लेस देन 40 यूनिट्स है पर मंथ जो है, तो आप उसके लिए इंडिविजुअल अकाउंट जो है बेसिकली चूज करते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका
सेल वॉल्यूम जो है इतना ज़्यादा है कि आप की जो है कह लें कि पर मंथ सेल्स हैं वो मोर देन 40 हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करना है। इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस ये होता है कि इंडिविजुअल अकाउंट का मतलब है आपके जितने यूनिट्स जो हैं बेसिकली वहाँ पे जाएंगे, सेल होंगे, तो उसके लिए चार्जेस होते हैं जो कि अमेजोन आपको चार्ज करेगा। उसके लिए आपको वो तकरीबन $0.99 ऑलमोस्ट $1 आपको चार्ज करता है पर यूनिट जो है। ये आपको चाहे उसमें 10 यूनिट सेल करें, 20 यूनिट सेल करें, 30, 35 यूनिट्स, 39 यूनिट्स सेल करें, तो वो आपको इसी कॉस्ट पे चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक आप बंडल लेना चाहते हैं और इस बंडल में आप $40 उन्हें पे करेंगे और $40 में आपकी अमाउंट, आपके जितने भी यूनिट्स हैं वो आपकी बेसिकली जो है इसमें फी में कंज्यूम हो जाए। तो ये बेसिकली इसमें बेसिक डिफरेंस है। तो अब बेसिकली मैं आता हूँ जंगल स्काउट के टूल पे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि तो अभी फिलहाल हम चूंकि सेलर सेंट्रल के बारे में पहले बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम देखेंगे कि आपने एक सेलर अकाउंट जो है ओपन किस तरह से करना है। आप जब सेलर सेंट्रल .amazon.com पे जाते हैं तो ये विंडो आपके पास शो होती है। वहां पे सबसे पहली जो ऑप्शन है सेलर अग्रीमेंट, ये सेलर अग्रीमेंट में आपने कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो आपने आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन जो है आपने उसमें इंसर्ट करनी होगी। लेट्स से सबसे पहले है जी बिजनेस नेम एंड एड्रेस। आपके पास कोई जो भी आप काम शुरू करना चाह रहे हैं उसका एक बिजनेस नेम होना चाहिए और उसका एड्रेस अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आपके सेकंड रिक्वायरमेंट होगी मोबाइल और टेलीफोन नंबर। आपको एक नंबर चाहिए होगा जो कि आपने उसमें एंटर करना है। उसमें अमेजोन भी आपको टाइम बाय टाइम कुछ टेक्स्ट वगैरह या मैसेज वगैरह सेंड करता रहेगा, और बाकी अगर कोई डिटेल्स होंगी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी वहां पे आपको डायरेक्टली मैसेज या टेक्स्ट वगैरह सेंड कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट है जी चार्जेबल क्रेडिट कार्ड। आपने ऑफ कोर्स फी पे करनी होगी अमेजोन को, जिस तरह से इंडिविजुअल अकाउंट के लिए मैंने बताया था कि $1 पर यूनिट है, और इसी तरह से $40 का लंप सम है अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट के लिए जा रहे हैं। तो इसी तरह से बाकी कुछ कॉस्ट वगैरह होंगी जो कि आपको, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे, जो कि अमेजोन आपको चार्ज करता है। तो इसलिए आपके पास जो चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। इसके बाद नंबर 4 है जी टैक्स इंफॉर्मेशन। टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो लाइक डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट होती है। अगर आप पाकिस्तान से अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे टैक्स डिटेल्स जो है डिफरेंट रिक्वायर्ड होंगी। अगर आप अमेरिका के लिए ओपन कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो टैक्स डिटेल्स या उसमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो डिफरेंट टाइप की होगी। तो इसी तरह से जब आप कोई भी मार्केट इसमें सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो आपसे टैक्स की डिटेल्स जो है डिमांड करेगा। इसके बाद अगर हम इसके नीचे आते हैं तो वहां पे आप देख रहे हैं लीगल नेम गिवन है। अगर इसमें लीगल नेम क्या होता है, इसमें लीगल नेम ये है कि अगर तो आपका इंडिविजुअल अकाउंट है कि आप एज ए पर्सन जो है इसे कह लें कि एज एन एंटरप्रेन्योर इसे लेके चलना चाह रहे हैं, तो आप अपना नेम जो है फुल नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। इसी तरह से अगर आपका बिजनेस नेम है कि आप एक बिजनेस नेम से जो है इस चीज को रन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आप बिजनेस का नेम लिखेंगे, फिर डैश के बाद अपना फुल नेम लिखेंगे, फिर ये जो आपकी ऑप्शन है कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा जो सेलर अग्रीमेंट का जो फर्स्ट पेज है ये बेसिकली हमारे पास जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इस अग्रीमेंट को टिक करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद जो है बाकी ऑप्शंस आपने फिल इन करनी है, जिसमें सेलर इंफॉर्मेशन है, आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, बिलिंग एंड डिपॉजिट है, और इसके बाद है जी टैक्स इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है। इन चीज़ों को मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लेके जाना चाहूँगा कि इसके सिलसिले में, अकाउंट ओपनिंग के सिलसिले में बड़ी एक डिटेल्ड वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप मेरे जो है यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे जाके
देख सकते हैं कि ये आपने जो एक सेलर अकाउंट है वो किस तरह से ओपन करना है। अब मैं आता हूं जी सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है जी फाइंड अ हाई डिमांड लो कंपटीशन प्रोडक्ट। आपने ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढनी है कि लाइक जिसकी डिमांड तो मार्केट में हाई हो है लेकिन उसका जो कंपटीशन है वो लो है। उसके लिए आपके पास डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया मैं आपको एडवाइस करूंगा उस पे आपने इनिशियल लेवल पे इसलिए स्टिक रहना है क्योंकि जब आप यानी बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें आपने अपने जो रिस्क हैं इनको मिनिमाइज करना होता है और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना होता है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपने जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया सेट करना है, जो फिल्टर्स सेट करने हैं अपने टूल पे, जंगल स्काउट के टूल पे, वो इस तरह से करने हैं कि जो आपकी पर मंथ सेल है यूनिट्स की वो 100 to 300 यूनिट्स पे आपने रखनी है। इसके बाद जो कंपटीशन है वो वेरी लो टू लो कर देना है आपने, ताकि आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो शो करे या आप जो है ऐसे क्लाइंट्स को बेसिकली टारगेट करे जिसमें जो है आपका जो कंपटीशन हो बिल्कुल लो लेवल पे है। नंबर 3 है जी फिक्स द एवरेज मंथली प्राइस फ्रॉम $20 to $35। आपने जो कॉस्टिंग करनी है तो उसमें आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो $20 और फिर $35 के बिटवीन होनी चाहिए, ना तो ये बहुत ज्यादा लोएस्ट होनी चाहिए। अगर आप लोएस्ट रखेंगे तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन या तो बिल्कुल माइनर सा हो जाएगा, अदरवाइज ये होगा कि आपको इसमें बेसिकली कह लें कि लॉस भी हो सकता है कि लेट से आपने प्रोडक्ट जो है $10 की मार्केट से बाय की है, उसके बाद जो है आपने कुछ कॉस्ट वगैरह हैं जिस तरह से अमेजोन की कॉस्ट है, इंडिविजुअल अकाउंट की है या प्रोफेशनल अकाउंट की है, बाकी उनकी दूसरी कॉस्ट वगैरह इंक्लूड होने के बाद इसके बाद डिलीवरी चार्जेस और ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड होंगी तो ये हो सकता है कि आपको यही प्रोडक्ट जो है $23 में पड़ जाए। और अगर आपने इसे अपलोड किया हुआ है $20 पे तो ये आपको इवेंचुअली जो है $3 का लॉस कर रही है। इसलिए आपने एक इन बिटवीन जो है प्राइस जो है डिसाइड करनी है जो कि $20 से $35 के दरमियान में हो। उसके बाद है सेट नीश स्कोर टू 7+। आपने जो नीश स्कोर है वो 7+ करना है। वो इसलिए आपने 7+ करना है ताकि आपको जो है ऐसी प्रोडक्ट जो है यहाँ पे शो हो ताकि जिसमें कंपटीशन भी लो हो लेकिन उसमें डिमांड भी हाईएस्ट हो। इसके अलावा जो है उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और इसके रिव्यूज जो हैं वो ज्यादा अच्छे हों। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जिस तरह से हाउसवेयर्स है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स है, होम एंड गार्डन आर ग्रेट कैटेगरीज फॉर बिगिनर्स बिकॉज दे टेंड टू बी लो मेंटेनेंस। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं वो जो चूज करनी चाहिए वो हाउसवेयर्स में से कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में से कर सकते हैं, होम एंड गार्डन में से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये आपने जो नीश स्कोर है ये किस तरह से आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि नीश स्कोर होता क्या है। The niche score is graded on a scale of 1 to 10, where 10 is the highest opportunity and 1 is the lowest. The score is calculated based on the demand, competition, and the quality of the listings in this niche. कि ये आपका जो नीश स्कोर है ये प्रोडक्ट का ये इस चीज़ पे डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसका कंपटीशन कितना है और उसकी जो लिस्टिंग है उसकी क्वालिटी क्या है कि उसको कस्टमर्स कितना लाइक कर रहे हैं, कितने रिव्यूज इसको दे रहे हैं। इसके बाद है जी मंथली सर्च वॉल्यूम। मंथली सर्च वॉल्यूम के बारे में बता दूं, द नंबर ऑफ टाइम्स द कीवर्ड हैज बीन सर्च्ड इन द लास्ट 30 days। जो मंथली सर्च वॉल्यूम है इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट को इसमें देख रहे हैं इसको लास्ट 1 मंथ में कितने लोगों ने सर्च किया है। तो इसके बाद ये आपने क्राइटेरिया सेट कहाँ पे करना है, ये फिल्टर्स आपने सेट कहाँ पे करने हैं। इसमें के लिए आप जंगल स्काउट ओपन करेंगे, उसमें आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी फाइंडर का
आपको जो है एक आइकन नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहली जो ऑप्शन है, आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है कि किस मार्केट में आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं। लेट्स से मैं बात करता हूं कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में करना है, मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स टिक करता हूं। उसके बाद है जी कैटेगरीज, जो कि हमने पहले बात की है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। लेट्स से ये बुक्स की कैटेगरी है, या सेल फोन्स की कैटेगरी है, क्लोथिंग की कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस तरह से म्यूजिक है, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, टॉयज एंड गेम्स, वॉचेस। तो इस सिलसिले में आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो है सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं वो फिल्टर्स जिसके बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की है। आपने यहाँ पे वो फिल्टर्स सारे सेट करने हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं एवरेज मंथली यूनिट्स सोल्ड। हमने वहां पे बात की थी कि हमारे जो एवरेज मंथली यूनिट्स हैं वो जो है लाइक 200 to 300 यूनिट्स आपके सेल होने चाहिए, जैसा कि 100 to 300 यूनिट्स आपके सेल होने चाहिए। तो इसी तरह से आपको बाकी की जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी आपने इस तरह से, आपने राइट साइड पे आपको कंपटीशन नजर आ रहा है, आप कंपटीशन को भी वेरी हाई को इसको बैकवर्ड लेके आएंगे तो वेरी लो पे आप इसे कर देंगे। इसके बाद है जी एवरेज मंथली प्राइस। आपकी जो एवरेज मंथली प्राइस है, जैसा कि हमने बात की थी कि $20 to $35 के बिटवीन होनी चाहिए। तो इसलिए हम ये फिल्टर जो है $20 to $35 तक सेट कर देंगे। नीच स्कोर जो है हमने कहा था 7+ आपका होना चाहिए। हम जो ये लोएस्ट लेवल है इसको जो है यानी अपर साइड पे लेके जाएंगे तो 7+ पे इसे सेट कर देंगे। इसके बाद है जी मंथली सर्च वॉल्यूम। ये आपका वेरी करता है, लेट्स से आप किस तरह की प्रोडक्ट और किस तरह की कैटेगरी चूज कर रहे हैं, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जो सर्च वॉल्यूम है वो आपने उस प्रोडक्ट का होना चाहिए। लेट्स से अगर हम कोई ऐसे कोई स्मॉल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो उनका जो सर्च वॉल्यूम है वो 20,000+ होना चाहिए पर मंथ। इसी तरह से अगर उस कोई बड़ी प्रोडक्ट्स हैं या उनके साइजेस बड़े हैं तो उसमें आप कोई प्रोडक्ट ऐसी भी ले सकते हैं कि लाइक जिसका सर्च वॉल्यूम इससे लो हो। तो ये बेसिकली जब हम सारे क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं तो फिर हम जो है लाइक इस पे यानी कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास वो सारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी जो कि आपके इस क्राइटेरिया को मैच कर रही हैं। उसके बाद है जी नंबर 3, जो कि हमने बात की थी, चेक अ साइट लाइक अली एक्सप्रेस टू सी इफ द प्रोडक्ट इज अवेलेबल। आपने फिर अपना कोई ऐसा सप्लायर ढूंढना है कि जो कि आपको ये प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड कर सके। उसके लिए जो एक बड़ा बेस्ट ड्रॉप शिपिंग का कनेक्शन है वो अली एक्सप्रेस कंसिडर किया जाता है। आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, लेट्स से आप देख रहे हैं कि ये वेबसाइट पे जाते हैं, उस प्रोडक्ट को जो भी आपने वहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट करने के बाद निकाली है तो इसे आप इस प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च करते हैं। जब आप सर्च करते हैं तो उसका जो है ये मोड जो है यानी आप ओपन कर लेते हैं तो उसमें आपके पास कंप्लीट डिटेल्स आ जाती हैं जिसमें इसके रिव्यूज भी गिवन है। जिस तरह से यहाँ पे हमने जो नोटबुक्स कुछ सर्च की हुई हैं तो नोटबुक की बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4.7 जो इसकी रेटिंग है। इसके अलावा जो रिव्यूज हैं 692 रिव्यूज हैं और 1869 ऑर्डर्स जो हैं इसके हो चुके हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे मजीद तो इसमें आपको कॉस्ट नजर इसकी जो है प्राइस नजर आ रही है $3.22, लेकिन उसके नीचे कुछ इन्होंने क्यूपॉन्स भी शेयर किए हैं। $2 न्यू यूजर क्यूपॉन, अगर आप फर्स्ट टाइम उनसे कोई बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट तो उसमें आपको मजीद जो है $2 लेस हो जाएंगे। इसके बाद है जी $2 ऑफ पर यूएस $15। अगर आप इनकी प्रोडक्ट इसी प्रोडक्ट को यानी $15 या इससे हाई पे लेके जाते हैं तो मजीद $2 इसमें ऑफ हो जाएंगे। तो आपने बेसिकली कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं चूज करनी है जिस पे मैक्सिमम आपको डिस्काउंट्स अवेलेबल हों, मैक्सिमम जो है क्यूपॉन्स अवेलेबल हों, ताकि ये जितनी भी आपकी
कॉस्टिंग है जो है ये मिनिमाइज हो सके। उसके बाद आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपको जो शिपिंग मिल रही है वो भी फ्री शिपिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि जब फ्री शिपिंग मिलेगी तो आपको जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें होंगी आपके लिए जो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि लाइक आप जिस भी कह लें कि सप्लायर को ढूंढते हैं तो उसके सिलसिले में आपको यानी प्रॉपर पहले सर्च करना है कि उनके क्राइटेरियाज किस तरह से आ रहे हैं और उसमें से क्राइटेरियाज में से आपने प्रोडक्ट को किस तरह से सर्च करना है। उसके बाद है जी हमारा जो फोर्थ पॉइंट है जी, क्रिएट एन अमेज़न लिस्टिंग। आपने लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट करनी है जी, फ्रॉम योर सेलर सेंटर अकाउंट, go to inventory, add a product. When the add a product screen comes up, click create a new product listing, choose category, fill out product details। ये बेसिकली हमारा प्रोसेस होगा कि लिस्टिंग के लिए, और इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि प्राइवेट लेबल की मेरी जो लिस्टिंग की वीडियो है बहुत डिटेल्ड और बहुत एक्सटेंसिव मैंने बनाई है, तो उसमें से आपको प्रॉपर आइडिया मिल सकता है कि आपने एक जो अट्रैक्टिव और जो बेस्ट लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके बाद है जी, व्हाइल सेटिंग अप प्राइस फॉर योर ड्रॉप शिप प्रोडक्ट, डोंट फॉरगेट टू अकाउंट फॉर अमेज़न फीस। इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो आपने माइंड में ये रखनी है कि आपने जो प्रोडक्ट की प्राइस वहाँ पे सेट करनी है। आप ये तो देख लेंगे कि बाकी भी अगर कोई आपके कंपेटिटर्स उस प्रोडक्ट को जो है लाइक कोई $15 में सेल कर रहा है तो आप कहेंगे कि मैं मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए $10 की इस प्रोडक्ट को वहाँ पे अप कर देता हूँ। लेकिन आपने ये भी देखना है कि जब आप $10 की अप करेंगे तो इसमें आपने जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग की है वो आपने प्रॉपर कॉस्टिंग की है, क्योंकि उसमें अमेज़न के जो चार्जेस हैं वो भी डिडक्ट होंगे, बाकी जो सप्लायर के चार्जेस हैं वो भी माइनस होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है माइनस करने के बाद आपने देखना है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है इसमें क्या बन रहा है। तो ये ना हो कि आप उसकी जो प्राइस है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो तो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ले आए, लेकिन उसमें इवेंचुअली जो है आपको लॉस हो रहा हो। तो आप ये देख सकते हैं कि एक जो अमेज़न पे जो लिस्टिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है। सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं कि ये टाइटल गिवन है, उसके बाद जो है बाकी की जिस तरह से प्राइस की डिटेल्स हैं। इसके अलावा अगर आप कोई किसी किस्म का कोई ऑफ देना चाहते हैं, कोई कूपन वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है और कुछ बुलेट पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसा कि पहले मैंने बात की है कि आप प्राइवेट लेवल की जो मेरी जो डिटेल्ड वीडियो है वहाँ से आप इसे डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, और होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी किस्म की कोई आपकी क्वेरी है तो आप मेरे जो फेसबुक का अकाउंट है या इसी तरह से यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे आप कमेंट करके आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ जो कि प्योरली ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस से रिलेटेड हैं। वो क्या टिप्स हैं जी? ये 5 टिप्स हैं जी। प्रमोट योर लिस्टिंग, फोकस ऑन द कस्टमर, फोकस ऑन योर ब्रांड, गेट सैंपल्स, कास्ट अ वाइड नेट। तो ये बेसिकली आपके जो है कुछ टिप्स हैं। सबसे पहली जो टिप है वो है जी, प्रमोट योर लिस्टिंग। आपने अपनी लिस्टिंग किस तरह से प्रमोट करनी है, इसके 2 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड तो अमेज़न ही आपको प्रोवाइड करता है, वो पे पर क्लिक की सूरत में होता है। जैसा कि आप लोग फेसबुक पे भी आपने देखा होगा कि कई ऐसे एड्स होते हैं जो कि वहाँ पे चल रहे होते हैं और आप वहाँ से उन पे क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली आपको लिंक कर देते हैं उस प्रोडक्ट से या उसकी वेबसाइट से। इसके अलावा जो सेकंड जो सोर्स होता है वो ये बेसिकली पे पर क्लिक जो है वो पेड सर्विस होती है। उसके लिए आपको अमेज़न को पे करना पड़ता है, तो इसके अगेंस्ट जो है आपको ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। नंबर 2 है जी, आपने जब कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ड्रॉप शिपिंग का तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपको यूट्यूब चैनल भी ओपन करना चाहिए, ट्विटर अकाउंट भी ओपन करना चाहिए, इसके साथ साथ फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, जितना भी आप अपने अकाउंट को यानी
सोशल मीडिया पे जितना भी इसे एक्सटेंड कर सकते हैं आपको एक्सटेंड करना चाहिए। इसके अलावा आपको ब्लॉगिंग के लिए और ईमेल मार्केटिंग के लिए भी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि जब आप बिगिनर लेवल पे होते हैं तो आपकी प्रोडक्ट के रिव्यूज बहुत कम होते हैं, तो इसलिए आपको अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए इन सोर्सेज का सहारा जो है चाहिए होगा। और ये आप बिगनर लेवल पे ही अगर इसे साथ लेके चल पड़ते हैं तो जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे ही ये आपके जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं ये भी ग्रो करते जाएंगे, तो उन पे व्यूज और लाइक्स और बाकी इनकी रैंकिंग्स वगैरह वो भी अप होती जाएंगी। तो ये बेसिकली जैसा कि मैंने बात की है, ये 2 मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है आप अपनी लिस्टिंग को प्रमोट कर सकते हैं। और टिप 2 है जी, फोकस ऑन दी कस्टमर। आपने कस्टमर पे फोकस करना है। व्हाइल परफॉर्मिंग ड्रॉप शिपिंग ऑन Amazon, टेक अ लॉट ऑफ द हार्ड पार्ट्स ऑफ द बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ऑफ द टेबल। कि बेसिकली आपने ये देखना है कि जब आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको जो मेजर चीज़ें होती हैं, जिस तरह से आपने जो प्रोडक्ट हंटिंग तो ऑफ कोर्स आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी जो सोर्सिंग की कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, या इसके अलावा उसका जो टाइम है, वो सारी चीज़ें आपको बेयर नहीं करनी पड़ती हैं, बल्कि डायरेक्टली आप कोई ऐसी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट चूज करते हैं तो ये जो सारा जो टाइम सेव होता है, तो इस टाइम को जो है आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए बेसिकली यूटिलाइज करना है। यू डोंट हैव टू मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट नॉर डू यू हैव टू शिप इट। All you have to do is make sure that the customer receives it and they are happy. So whereas you would normally spend your time running your business with drop shipping, you can invest your hours into customer services. तो आपने ये जितना भी मैक्सिमम टाइम होगा तो वो आपने कस्टमर सर्विसेज पे प्रोवाइड करना है। अगर किसी किस्म की कोई रिटर्न्स वगैरह आती हैं, कोई रिफंड्स वगैरह होते हैं, तो उसमें आपने देखना है अपने जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पे आप अपनी मैक्सिमम मार्केटिंग करनी है। तो ये इस टाइम को आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूम करना है। प्लस ग्रेट कस्टमर सर्विसेज हेल्प यू गेट गुड प्रोडक्ट रिव्यूज एंड गुड प्रोडक्ट रिव्यूज कैन मेक और ब्रेक योर प्रोडक्ट्स ऑन Amazon। क्योंकि Amazon पे आपके जो कस्टमर के रिव्यूज हैं वही सबसे ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं कि अगर वो आपके हाईएस्ट हैं तो आपका बिजनेस जो है वो बूस्ट करेगा, अगर वो लोएस्ट लेवल पे है तो आप उस बिजनेस को लूज कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद टिप 3 है जी, फोकस ऑन योर ब्रांड। आपने अपने ब्रांड पे भी फोकस करना है कि जो प्रोडक्ट आप चूज करके लेके जा रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है, मार्केट में कस्टमर्स इसे पसंद करते भी हैं या नहीं। ड्रॉप शिपिंग चीफ डिसएडवांटेज इज दैट यू विल बी सेलिंग अ प्रोडक्ट over which you will have no final say in its development or design. In addition, other sellers will have access to the same supplier. इसमें यही एक मेन डिसएडवांटेज है कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी सेल हो रही है तो कोई भी आपका कंपेटिटर है वो सेम प्रोडक्ट जो है मार्केट में उसी सप्लायर से भी ला सकता है या किसी दूसरे सप्लायर से उस प्रोडक्ट को लाके तो आपके कंपटीशन में आके बैठ सकता है। तो इसलिए आपने ये देखना है कि जो आप प्रोडक्ट का जो ब्रांड आप चूज कर रहे हैं इसकी जो है कस्टमर्स के लिए डिमांड कितनी है और ये कस्टमर्स इसे किस तरह से लेते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। इफ योर प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल टू योर कंपेटिटर दैट डजंट मीन इट हैज टू बी द सेम। फॉर एग्जांपल, द ब्रांड Yeti sells 40-ounce stainless steel tumblers for $40 each. Meanwhile, their competitor Arctic sells the same stainless steel tumblers for less than $20. Yet somehow Yeti still dominates in that product category. कि Yeti का जो tumblers हैं वो basically $40 में सेल हो रहे हैं और सेम बेसिकली कह लें कि प्रोडक्ट है जो कि एक दूसरा ब्रांड है आर्टिक के नाम से, वो लेस देन $20 में सेल कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर भी जो सेल है वो जो है लाइक Yeti की इसलिए ज़्यादा है कि उसके ब्रांड पे लोगों को कॉन्फिडेंस है। इसके बाद है जी टिप 4 है जी, गेट सैंपल्स। ये बेसिकली आपको मैं इसलिए एडवाइस करना चाहूँगा, कहने के ये एक
बाइट आ बुलेट की तरह होता है कि आपने अगर किसी नए सप्लायर की तरफ या नए मैन्युफैक्चरर की किसी सर्विसेज को आपने असेस करना है या देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को किस तरह से डिलीवर होगी, उसमें टाइम कितना लगेगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, तो मैं आपको एडवाइस ये करना चाहूँगा कि आपको एक सैंपल उस प्रोडक्ट का खुद के लिए ऑर्डर कर लेना चाहिए। तो उसमें आपको क्या पता चलेगा कि जब वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगी तो आपने उसका डिलीवरी टाइम जो है काउंट करना है। उसके बाद आपने उसकी जो सर्विसेज हैं उसकी पैकिंग को देखना है, पैकिंग किस तरह की है, और वो प्रोडक्ट जब आपको डिलीवर होती है तो उसमें प्रोडक्ट की कंडीशन किस तरह से, यानी उसमें कोई डैमेज प्रोडक्ट तो नहीं है या उसके डिज़ाइन में या इस तरह से किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको उस सैंपल से आइडिया हो सकती हैं। इसके बाद अगर आप समझते हैं कि आप उसके साथ चल सकते हैं तो आपको उस सप्लायर को या उस मैन्युफैक्चरर को चूज करना चाहिए। उसके बाद है जी कास्ट ऑफ वाइड नेट। वाइड नेट आप किस तरह से कर सकते हैं? आपको पता है कि जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है, लाइक ये बड़ा एक इजी बिजनेस है। जस्ट आपने प्रोडक्ट की, यानी एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को आपने किसी किस्म की कोई हैसल या इस तरह की कोई कह लें कि एक्टिविटी में, मेन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो इसलिए आपके पास काफ़ी टाइम होता है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में जो है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस इसलिए स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बड़ा रिस्की होता है। इसमें आपको ऐसा आप कह लें कि कभी भी नहीं हो सकता कि आप ये समझें कि आप एक ही प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे तो वही प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुल जाएगी। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 5 to 6 जो है निशेस जो है आप इसमें जो है मार्केट में लेके आए, तो उसमें आपको प्रॉपर आइडिया होगा कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी सक्सेसफुल जा रही है। जब वो आपकी सक्सेसफुल है तो बाकी जो प्रोडक्ट की सेल आप रोक सकते हैं और उस प्रोडक्ट को आप जो सेल को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये इसलिए आपको वाइड नेट लाना चाहिए, और उसके बाद जो है जब वाइड नेट आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद जो है आप किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चूज करके उसका बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये बेसिकली हमारी चीजें थी जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था ड्रॉप शिपिंग के सिलसिले में। होपफुली आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।